अगले एपिसोड में हम देखे थे मायोम अपने काम के बारे में उसके डैड को बता देती है कि वो अब से जूडो नहीं करेगी, वो जॉब में ही खुश है। अब आगे मायोम की ऐसी बात सुन के उसकी डैड इस डिसीजन को तो नहीं मानते, सिर्फ चुपचाप ही खड़े रहते हैं। तो मायोम वहाँ से चली जाती है और बाहर आके मायोम अकेले में रोने लगती है और खुद को स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए खुद से कहती है मैं सही हूँ, मैंने जो भी किया अच्छा किया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सियाला मिस्टर नोन से मिलती है और मिस्टर नोन कहता है आर्टिस्ट को सियाला का सभी ड्राइंग और कॉमिक बहुत पसंद आया है, जो सुन के सियाला बहुत ही खुश होती है और वो सियाला से इस एपिसोड को जल्दी से खत्म करने के लिए बोलता है और जल्दी से खत्म करके मुझे भेज देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ चियोल देखता है नियॉन कंपनी के फर्स्ट पेज में वेबटून का वेब नहीं दिखा रहा है, जिसका जवाब वो डायरेक्टर से पूछता है। तो डायरेक्टर उससे कहता है हम डिसाइड करेंगे नियॉन कंपनी के फर्स्ट पेज में कौन सा वेब पेज दिखाया जाएगा। तो चियोल कहता है उसे पता है फंक्शनल सर्विस का वेब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वेबटून इंसान को ज्यादा अट्रैक्ट करता है और टाइम पास करने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। और वो डायरेक्टर को फिर से इसे बदलने के लिए कहता है। इस तरफ जंगयान ग्वानयांग का बात को सोचने लग जाता है कि अगर वो वेबटून का सारे डेटा उसे ना भेजे, वेबटून का रैंकिंग को लेके हेराफेरी कर सकता है, जिस वजह से जंगयान बहुत ही सोचने के बाद ईमेल की मदद से सारे वेबटून डेटा उसे भेज देता है। उसी वक्त चोई आके चेक करता है जंगयान कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा है। फिर वो पूछता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जंगयान कहता है नहीं सब ठीक है। तो चोई वहाँ से चला जाता है। फिर मायोम के पास सियाला का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है और उसे डिनर पे रेस्टोरेंट पे बुलाती है। और इस तरफ घर पर मायोम का डैड तो बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मायोम का जॉब सिर्फ 1 साल का ही है। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है इसके बाद मायोम क्या करने वाली है। तो मायोम की माँ उसे चिंता करने के लिए मना करता है, वो इसके बाद कोई नया जॉब ढूंढ लेगी। फिर रात को मायोम सियाला से मिलती है। सियाला मायोम से कहती है मिस्टर नोन ने उसे सारे वेबटून कॉपी भेजने के लिए कहा है, जो सुन के मायोम तो बहुत खुश हुई थी। तभी मिस्टर नोन उसे कॉल करता है। मिस्टर नोन उसे कहता है वेबटून में सारी लड़कियों के बाल लंबे करने के लिए, जिससे वो कैरेक्टर ज्यादा अट्रैक्टिव दिख सके। जो सुन के सियाला बहुत ही घबरा जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन ये सब बात मिस्टर नोन बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर वो फोन रख देता है। फिर सियाला मायोम को इस बारे में सब कुछ बता देती है। इन सब वजह से सियाला बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसे सभी ड्राइंग फिर से करना पड़ेगा। और मायोम भी ये सुन के बहुत हैरान हो गई थी। फिर सियाला वहाँ से जल्दी से निकल जाती है, क्योंकि उसे काम भी तो पूरा करना है। अगले दिन मायोम मिस्टर नोन से बात करने के लिए अकेले में जाती है। मायोम उसे समझाती है कि सियाला को अगर वो वाला काम करना पड़े तो बहुत मेहनत लग जाएगा और बहुत टाइम भी, लेकिन मिस्टर नोन इन सब बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी जिद पे अड़ा रहता है। फिर मायोम मिस्टर नोन के बारे में पता करने के लिए मिस्टर ना के घर में जाते हैं। मिस्टर ना फिर मिस्टर नोन के बारे में सब कुछ बताता है। मिस्टर नोन सच में बहुत ही क्रूर इंसान है, वो किसी पे भी दया नहीं करता और पहले तो उसने मुझसे भी बहुत काम करवाया था। कभी कभी तो मैं रात में सो भी नहीं पाता था, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया करता था। और इसी साथ में वो मिस्टर नोन का तारीफ भी करता है, क्योंकि मिस्टर नोन की वजह से ही वो इस जगह पर है। उन्हें तो लोग क्रूएल नाम से भी जानते हैं। जो सुन के मायोम तो पूरा हैरान हो गई थी। इस तरफ घर में सियाला काम करते करते पूरा थक गई थी, क्योंकि उसे सब काम दोबारा से करना पड़ रहा था। और इन्हीं सब वजह से दूसरे दिन मायोम का ध्यान काम पे बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ही उदास थी। फिर जंगयान बाहर आके मायोम से उसकी परेशानी पूछता है। मायोम जंगयान को बता देती है कि वो सियाला के बारे में सोच सोच के बहुत ही परेशान है, क्योंकि मिस्टर नोन उसे बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे काम का प्रेशर उस पे है। फिर जंगयान मायोम को बताता है मिस्टर नोन ने तो पोमी को भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनाया है, तो इस बारे में वो ज्यादा टेंशन ना ले। और उन दोनों को ऐसे बात करते हुए पीछे से चोई देख लेता है, तो वो वहाँ से चला जाता है।
रात में सियोला को दिखाया जाता है जो अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी और ड्राइंग करते करते उसके हाथों में तो बहुत दर्द हो गई थी और वो तो एक दिन से सोई भी नहीं थी। अगले दिन सुबह डायरेक्टर चोई जंगयान से पूछता है क्या उसने वेबटून का सारे डाटा ईमेल से किसी को भेजा है और ये बात उसे सिक्योरिटी टीम से पता चला है। तो जंगयान कहता है उसने काम के बाद घर में जाके सारे वर्क को देखने के लिए ऐसा किया था और ये उसे नहीं पता था कि ये सब प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो डायरेक्टर चोई उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है और उसे थोड़ा ब्रेक भी ले लेना चाहिए। फिर डायरेक्टर चोई उसे 100 किताब को पोमी से साइन करवा के आने बोलता है, जो सुन के जंगयान हैरान हो गया था कि इतने सारे बुक उसे उठा के ले जाना पड़ेगा। और तभी साइड से मायम जा रही थी तो वो बोलती है वो भी जाएगी। फिर मायम उस बॉक्स को उठा के चल पड़ती है जंगयान के साथ। जाने के समय जंगयान बोलता है उसे बहुत बुरा लग रहा है, वो एक लड़का होके ये बॉक्स नहीं उठा रहा है और उसके पास लड़की खड़ी होके इतना भारी सामान उठा रही है। तो मायम उसे बॉक्स पकड़ा देती है जो पकड़ के जंगयान का हालत खराब हो गया था। तो मायम हंसने लग जाती है और ये बहुत ही फनी मोमेंट था। फिर वो पोमी के घर के सामने जाती है। मायम और पोमी एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हुई थी और वो मायम को पहचान भी गई थी। और आखिरकार जंगयान ने पोमी से सारे बुक पे साइन करवा लिया था। फिर घर जाते हुए वो दोनों जब एक दूसरे के साथ बात करते हुए जा रहा था तभी अचानक से एक गाड़ी बहुत बुरे तरीके से जाता है उसकी साइड से। तो मायम जंगयान को बचाने के लिए अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके बाद जंगयान का दिल धक धक करने लगा। फिर जंगयान और मायम एक ही टैक्सी से घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे मायम उसकी घर देख के बोलती है अरे वाह तुम तो बहुत अमीर हो। फिर घर में आके मायम जब काम कर रही होती है तो उसे देख के उसका डैड बहुत ही खुश होता है और वो मायम को डिस्टर्ब ना करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मायम सियोला से मिलने उसके घर जाती है। जब वो सियोला का कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो सियोला दरवाजा नहीं खुलता तो मायम खुद ही खुल के चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है सियोला तो सो रही है और वो उसे बुलाती है लेकिन वो तो नहीं उठती क्योंकि वो तो बेहोश है। जिसके बाद वो उसकी मम्मी को बुलाती है, फिर एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर सियोला को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब सियोला को होश आता है तो वो फिर से उठ के जाने लगती है क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था। तो मायम उसे बताती है वो काम करते करते बेहोश हो गया था, तुम बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। फिर वो कहने लगती है डेडलाइन जल्दी से आ रहा है, उसे काम खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन मायम उसे आराम करने के लिए कहती है और वो डायरेक्टर से बात करेगा। फिर सियोला रोने लग जाती है और वो बताती है पहले मिस्टर नोन ने तो सिर्फ बाल को ठीक करने के लिए कहा था लेकिन बाद में उसने सारे कपड़े भी चेंज करने के लिए कहा है। तो मायम उसे गले लगा लेती है। फिर ऑफिस में मायम मिस्टर नोन से ये बात कहता है कि उसे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए, उसका हालत अभी ठीक नहीं है और डेडलाइन को ज्यादा दिन तक बढ़ाने के लिए बोलता है और इसी बात को लेके दोनों में बहस होने लग जाता है। तभी चियोल उन दोनों को शांत होने के लिए कहता है और मिस्टर नोन को डेडलाइन थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस्टर नोन आखिरकार मान ही जाते हैं। फिर बाहर आके मिस्टर चोई मायम को ड्रिंक पे चलने के लिए कहता है तो साइड से जंगयान कहता है वो भी जाएगा। फिर बार में जाके मायम मिस्टर नोन के बारे में सारी बात बताने लग जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूल है, सबसे बहुत ज्यादा काम करवाता है। तो डायरेक्टर चोई मिस्टर नोन का पुराना बातें भी बताने लग जाता है कि मिस्टर नोन पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत मासूम सा। वेबटून के जैसा ही और एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था जिंजरटून और पहले वो वहाँ पर ही काम करता था। वहाँ पे काम करते समय वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। एक बार मिस्टर गुआन यांग ने उसका बनाया हुआ कॉमिक पे अपना नाम लिख लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद गुआन यांग ने जिंजरटून डिपार्टमेंट को बंद कर दिया था क्योंकि उनका सेल्स बहुत ही कम था। जिस बात को सुन के मिस्टर नोन बहुत ही गुस्सा हो गया था और बाकी का स्टाफ भी बहुत ही उदास हो गया था। फिर वो आर्टिस्ट के पास जाके उनको सॉरी बोला था कि वो अब उनके साथ काम नहीं कर सकता है, जिस वजह से आर्टिस्ट ने उसे बहुत बातें सुनाया था क्योंकि उसके वजह से आर्टिस्ट ने बहुत सारे लोगों को काम पे भी रखा था, जिसे सुन के वो खुद के पास ही बहुत छोटा हो गया था
और इन सब बातों को सुन के मायम और जंगयान को एहसास हो जाता है कि मिस्टर नोन एक सच में ही बहुत अच्छा इंसान है। फिर अगले दिन ऑफिस में सियाला आके मिस्टर नोन से मिलती है क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था। फिर मिस्टर नोन उसे फिर से एक नया वेबटून बनाने के लिए बोलता है, लेकिन सियाला कहता है वो ये सब काम और नहीं करने वाला है क्योंकि वो अगर ऐसे ही काम करती रही तो खुद से और वेबटून से वो नफरत करने लग जाएगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जिस बात के लिए मिस्टर नोन भी उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता। फिर सियाला वहाँ से उठ के चली जाती है और ये बात आके मिस्टर नोन चियोल से बोल देता है। तो चियोल कहता है उसका मर्जी, वो क्या करे, हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर चियोल उसका तारीफ करता है क्योंकि वो कंपनी में सबसे ज्यादा कठोर था, जिस वजह से कंपनी आज तक सही से चल रहा है और मिस्टर नोन का जगह भी बरकरार है। फिर जब मिस्टर नोन का छुट्टी का समय हो जाता है तब वो जल्दी से काम से छुट्टी लेके घर चला जाता है। और इस तरफ मायम भी ये बात समझ गई थी कि मिस्टर नोन जो भी कर रहा है उनकी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और यहीं पे हमारा 6th पार्ट खत्म होता है। जल्दी लौटूंगी 7th पार्ट लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।